दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी अध्यापिका की है जिसे अपने ही विद्यार्थी से लव हो जाता है और वह अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करती है यही देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जेसन को म्यूजिक बहुत पसंद था और वह अपने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करता था। जेसन के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके मॉम डैड जेसन और उसकी बहन जूही को वापस स्कूल छोड़ने आए थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक नई टीचर को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है। सोफ़ी पहले दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी पर अब उसका ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया गया था। इसके बाद सिस्टर रेबेका जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी वो सोफ़ी को उनका स्कूल दिखाने लगती है। इसी दौरान सोफ़ी की मुलाकात जेसन से होती है और उसे देखते ही सोफ़ी उसे पसंद करने लगती है। फिर अपने रूम में आने के बाद सोफ़ी जेसन की वीडियो देखती है और वह अपने लैपटॉप पर ही जेसन को किस करने लगती है। यहाँ पर हमको यह पता चलता है कि सोफ़ी जेसन को पहले से ही जानती थी, जो कि काफ़ी अजीब था। फिर अगले दिन सोफ़ी जेसन को सारा नाम की एक लड़की से बात करते हुए देखती है और यह देखकर सोफ़ी को बहुत जेलिस फील होता है, इसलिए वह सारा की सीट चेंज कर देती है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद मॉर्निंग प्रेयर के टाइम भी सोफ़ी जूही को प्रेयर करने के लिए कहती है, जो कि काफ़ी अजीब था क्योंकि मॉर्निंग प्रेयर हमेशा नन ही बोलती है। इसके साथ ही वह खुद भी प्रेयर नहीं बोलती क्योंकि उसे प्रेयर करना आता ही नहीं था। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफ़ी जेसन से पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जेसन कहता है कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। जिसको सुनने के बाद सोफ़ी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। लेकिन अगले ही दिन जब वो सारा और जेसन को किस करते हुए देखती है तो वह गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए क्रॉस को इतना जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफ़ी एक साइको है और जेसन को पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। इसके बाद वह सारा को धमकी देती है कि अगर वह जेसन के नज़दीक भी आए तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफ़ी जेसन से मिलती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी दोस्त है, पर इस सवाल का जेसन के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर सोफ़ी जेसन को स्कूल के बाद उसके रूम में आने को कहती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर स्कूल के बाद जब जेसन सोफ़ी से मिलने जाता है तो वह देखता है कि उसके रूम का दरवाज़ा खुला है और सोफ़ी अंदर अपने कपड़े चेंज कर रही है। दरअसल यह सब सोफ़ी का प्लान था और वह बस जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी। वहाँ पर जेसन भी सोफ़ी को देखकर पूरे मजे लेता है पर वह उससे मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सोफ़ी का प्लान सक्सेसफुल हो गया था और अब जेसन के मन में सिर्फ सोफ़ी के ही ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से वह रात को सो तक नहीं पा रहा था। फिर अगले दिन जब जेसन वीकेंड पर अपने घर जा रहा था तो सोफ़ी वहाँ पर जेसन को सारा से बात करते हुए देख लेती है, जिससे उसे जलन होने लगती है। इसके बाद सोफ़ी सिस्टर रेबेका से यह बोलकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंटी बीमार है और उसे उनसे मिलने जाना है। फिर रात को सोफ़ी चुपके से जेसन के घर पर जाती है और वह उसे चुपकर देखने लगती है। तभी वहाँ पर जेसन को सारा का कॉल आता है और वह उससे बात करने लगता है। अब यह देखकर सोफ़ी को बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है कि अगर उसे जेसन को हासिल करना है तो उसे सारा को रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए वह रात को चुपके से सारा के रूम में जाती है और उसकी नोटबुक में गांजा रख देती है। फिर अगली सुबह क्लास में जब सारा अपनी बुक ओपन करती है तो सोफ़ी उसे गांजे के साथ पकड़ लेती है, जिसके बाद स्कूल में ड्रग्स लाने के जुर्म में वह सिस्टर रेबेका को बोलकर सारा को सस्पेंड करवा देती है। इसके अलावा सोफ़ी जेसन के रूम में भी शराब की बोतल छुपा देती है और फिर जब सभी स्टूडेंट के रूम चेक होते हैं तो उनको जेसन के रूम में से वह शराब की बोतल मिलती है। अब यह देखकर प्रिंसिपल जेसन को भी सस्पेंड करने ही वाले थे, पर तभी सोफ़ी उन्हें कहती है कि उन्हें जेसन को एक मौका देना चाहिए। अब सोफ़ी की बात मानकर प्रिंसिपल जेसन को सस्पेंड नहीं करते पर उसे सजा के तौर पर सभी टीचर्स की हेल्प करने का काम देते हैं। यहाँ पर सोफ़ी अपने सभी प्लान में सफल होती जा रही थी और वह धीरे धीरे जेसन को अपने काबू में भी कर रही थी। अब यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफ़ी का असली नाम लोरा है और वह काफ़ी अमीर है। फिर एक दिन जब वह इंटरनेट पर जेसन की वीडियो देखती है तब उसे देखते ही सोफ़ी को उससे प्यार हो जाता है और अब वह किसी भी हालत में जेसन को पाना चाहती है। इसलिए वह जेसन की असली टीचर सोफ़ी को मार देती है और उसकी जगह खुद नन बनकर जेसन के स्कूल में आ जाती है। फिर वीकेंड पर सारे स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं पर जेसन को सोफ़ी स्कूल में ही रोक लेती है। फिर जब जेसन वहाँ पर काम कर रहा था तभी सोफ़ी उसके पास आती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उस रात जब जेसन अपने रूम में सो रहा था तभी सोफ़ी भी वहाँ पर आती है और जेसन के साथ इंटीमेट होने लगती है। अब जेसन को यह सब गलत लग रहा था, इसलिए वह पहले तो सोफ़ी को मना कर देता है पर बाद में उसे भी मजा आने लगता है, जिसके बाद वह भी उसके साथ इंटीमेट होता है और यहाँ पर सोफ़ी भी चुपके से इन दोनों के कार्यक्रम को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब अगले दिन जेसन को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था कि उसने कल रात अपनी ही टीचर के साथ वह सब कर लिया और वहीं दूसरी तरफ सोफ़ी अब जोही को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती थी क्योंकि जोही हमेशा जेसन पर नज़र रखती थी। इसके लिए सोफ़ी जानबूझकर जोही को टेस्ट में कम नंबर देती है, जिसको देखकर जोही को बहुत बुरा लगता है। पर तभी सोफ़ी उसे कहती है कि वह उसे टेस्ट देने का एक और मौका देगी, जिसके बाद वह उसे क्लास के बाद उससे अकेले में मिलने को कहती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जूही वहाँ पर आने से पहले सोफ़ी टेस्ट की आंसर शीट
शीट को वहाँ पर डेस्क पर रख देती है और अब जूही वहाँ पर आती है तो उसके हाथ में वह आंसर शीट लगती है जिस पर सोफी उस पर चीटिंग का इल्जाम लगा देती है और वह सिस्टर रेबेका के पास जाकर जोई को सस्पेंड करने को कहती है। लेकिन यहाँ पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि सिस्टर रेबेका जानती थी कि जोई पढ़ने में बहुत होशियार है, इसलिए वह उसकी इस गलती को माफ कर देती है। फिर सोफी के वहाँ से जाने के बाद जोई सिस्टर रेबेका को सोफी की सारी बातें बता देती है और उसे कहती है कि उसे सोफी कुछ ठीक नहीं लगती, पर रेबेका को लगता है कि शायद जोई गुस्से में ऐसा बोल रही है, इसलिए वह उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद जेसन चर्च में प्रार्थना करने के लिए आता है, पर तभी वहाँ पर सोफी भी आ जाती है और वह प्रार्थना बॉक्स में ही जेसन के साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर अगले दिन वीकेंड पर उसी स्कूल में दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, जिसको देखकर सोफी छुप जाती है क्योंकि वह प्रिंसिपल असली सोफी को अच्छे से जानते थे। अब सोफी कहीं पकड़ी न जाए इसलिए वह सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंटी बीमार है, इसलिए वह उनसे मिलने जा रही है और यह बोलकर वह वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जेसन को लोरा का मैसेज आता है और वह उसे आज रात अपनी एक पार्टी में बुलाती है। फिर वहां पर जब लोरा जेसन को किस करने की कोशिश करती है तभी जेसन को सोफी का ख्याल आता है और वह पार्टी छोड़कर वहां से बाहर चला जाता है, पर तभी वहां पर उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वह छोटी उम्र होने के बाद भी दारू पी रहा था। पर तभी वहां पर सोफी आ जाती है और जेसन को पुलिस से छुड़वा लेती है। इसके बाद वह जेसन को एक होटल के कमरे में लेकर जाती है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगती है, पर तभी जेसन उसे रोक देता है और उसे कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करता बल्कि उसे तो रोज दुख होता है कि उसने उसके साथ वह सब किया। अब यह बोलकर जेसन वहां से चला जाता है और यह सुनकर सोफी भी गुस्से में पागल हो जाती है। फिर वीकेंड खत्म होने के बाद जब क्लास वापस स्टार्ट होती है तब लोरा भी वापस लौट आती है। फिर क्लास के बाद जब लोरा जेसन से बात कर रही थी तो उसको देखकर सोफी को उससे जलन होने लगती है, जिसके बाद सोफी लोरा के रूम में जाती है जहाँ पर वह नहा रही थी। फिर वह उस पर हमला करके उसे मार डालती है और वहां पर ऐसी सिचुएशन बना देती है जिससे लोगों को ऐसा लगे कि लोरा बाथरूम में फिसल गई और उसका सिर दीवार से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन वहां पर जेसन को पूरा यकीन था कि सोफी ने ही सारा को मारा है, जिसके बाद सोफी जेसन को धमकी देती है कि अगर उसने उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखा तो वह उसका वीडियो वायरल कर देगी। अब यह सुनकर जेसन बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर जब वह वीकेंड पर अपने घर जाता है तो उसे सिर्फ इसी बात की टेंशन होने लगती है। वहीं जोही भी जेसन को बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी और उसे पता चल जाता है कि जेसन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वह जेसन से सारी बातें पूछती है और जेसन भी उसे सोफी और उसके कांड के बारे में बता देता है और उसे कहता है कि उसने उन दोनों का वीडियो भी बना लिया है और वह उस वीडियो के बेस पर उसे ब्लैकमेल कर रही है। फिर इसके बाद वह दोनों यह डिसाइड करते हैं कि वह सोफी के सच को सबके सामने लाएंगे। इसके लिए दोनों अगले दिन चुपके से सोफी के रूम में जाते हैं और उसका लैपटॉप चेक करने लगते हैं जहाँ पर उन्हें असली सोफी की बहुत सारी फोटोज मिलती हैं। तभी जेसन को वहाँ पर एक और लैपटॉप मिलता है जिसमें उन्हें जेसन की बहुत सारी फोटोज मिलती है और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि सोफी का असली नाम लोरा है। दूसरी तरफ सोफी सिस्टर रेबेका को बताती है कि उसकी जो आंटी बीमार थी उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद रेबेका उसे छुट्टी दे देती है। लेकिन बाद में जब रेबेका हॉस्पिटल में फ़ोन करके उसकी आंटी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि सोफी उससे सब कुछ झूठ बोल रही थी। फिर अगले दिन स्कूल के बाद जब सिस्टर रेबेका सोफी से उसकी सच्चाई पूछती है तो सोफी उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ जोही और जेसन सोफी की सच्चाई बताने रेबेका के पास जाते हैं, पर रेबेका उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती, इसलिए वह उसे ढूंढते हुए चर्च में पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर सोफी भी आ जाती है और तभी जोही उसे कहती है कि हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और हम सब कुछ पुलिस को बताने जा रहे हैं। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी सोफी जोही पर भी हमला कर देती है। फिर वह उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर सिस्टर रेबेका आ जाती है और सोफी उसे छोड़कर पहले रेबेका को मार देती है। इसके बाद वह जैसे ही उन दोनों को मारने उनके पास जाती है, पर तभी जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। और दोस्तों इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।